इंडिगो के पायलट को मुक्का मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। मुक्का मारने वाले शख्स का नाम साहिल कटारिया है। वो दिल्ली से गोवा जाने वाले थे और वो फ्लाइट करीब 13 घंटे लेट थी। इसी बात से वो नाराज थे और इसके चलते उन्होंने पायलट को मुक्का मार दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पैसेंजर को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा भी किया गया। लेकिन अब इस मामले में फ्लाइट में मौजूद एक और महिला का पक्ष सामने आया है। उनका कहना है कि मुक्का तो मारा गया, लेकिन उकसावे के बाद। उनका इल्जाम है कि पायलट ने यात्रियों पर ही फ्लाइट को डिले करने का दोष मढ़ दिया। महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले इस घटना का वीडियो शेयर किया, जिसमें पैसेंजर ने जो पायलट है उसको मुक्का मारा था और फिर उसके पीछे की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, कहानी ये है कि मेरी टीम की दिल्ली से गोवा फ्लाइट थी सुबह 7:40 पर। वो लोग सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इंडिगो का स्टाफ हर घंटे ये बोल रहा था कि आपकी फ्लाइट 1 घंटे 2 घंटे लेट है। ऐसा होते होते उन लोगों ने 10 घंटे इंतजार किया। फिर स्टाफ ने कहा कि सभी यात्री फ्लाइट के अंदर आ सकते हैं, लेकिन फ्लाइट में भी मेरी टीम 2 घंटे इंतजार करती रही। सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था, इसलिए यात्री क्रू मेंबर्स से सवाल पूछ रहे थे कि हम लोग कब यहाँ से निकलेंगे। इसी बीच ये पायलट वहाँ पर आया और कहने लगा कि आप सभी लोग बहुत सवाल पूछ रहे हो, आप लोगों की वजह से हम अपनी बारी मिस कर गए, इसलिए अब आप लोगों की वजह से हमें और इंतजार करना पड़ेगा। एगमोनिया ने आगे कहा कि दरअसल पायलट ने यात्रियों को ही देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, हाँ, पायलट को मारना 100% गलत बात है, लेकिन वो यात्रियों को फ्लाइट के डिले के लिए जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे? उनको पैसेंजर की हालत समझनी चाहिए थी, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। इंडिया टुडे से बात करते हुए एक और यात्री ने करीब यही बात कही। उन्होंने दावा किया कि फ्लाइट का क्रू यात्रियों को बार बार सवाल करने पर टोक रहा था और देरी के लिए जिम्मेदार बता रहा था। वैसे यहाँ ये दर्ज कराना जरूरी है कि किसी भी उकसावे के चलते हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस घटना के बाद अब डीजीसीए ने खराब मौसम के कारण कैंसिल हो रही फ्लाइट से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है। डीजीसीए का कहना है कि फ्लाइट के बारे में जानकारी SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए। सभी एयरलाइन कंपनियों को तत्काल इसका पालन करने को कहा गया है। नए SOP जारी करते हुए डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन कंपनी मौसम की स्थिति का ध्यान रखते हुए फ्लाइट को रद्द कर सकती है, बशर्ते 3 घंटे से ज़्यादा देरी होने का अंदेशा हो, लेकिन यात्रियों को गंभीरता के साथ सही वजह बतानी होगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले पर कहा, कोहरे की वजह से उड़ान में देरी हो रही है और इसको लेकर जो अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है वो अस्वीकार्य है। उड़ान संचालन पर कोहरे से संबंधित प्रभाव को कम करने के लिए सभी हितधारक 24 घंटे काम कर रहे हैं। खराब व्यवहार की घटनाएं अस्वीकार्य है और इससे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से निपटा जाएगा। आरोपी साहिल कटारिया के खिलाफ IPC की धारा 323, 341, 290 और 22 एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत FIR दर्ज की गई है। इंडिगो ने एक इंटरनल कमेटी का भी गठन किया है जो इस मामले को देखने वाली है। ये कमेटी आरोपी को नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल करने जैसा एक्शन ले सकती है। इसके बाद आरोपी कभी इंडिगो की फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएगा। एयरलाइंस और एयरपोर्ट से आ रहे सभी अपडेट्स पर द ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।